কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেল কৃষ্ণ ভজন তবে অকারণ গেল পুরোহিত সূরজ নাহি জানি পুরোহিত সূরজ নাহি জানি রাধা বিরহিত মাধব নাহি মানি রাধা বিরহিত মাধব নাহি মানি রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা রাধা ভজনে যদি মতি নাহি কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা কেবল মাধব পূজয়ে অজ্ঞানী কেবল মাধব পূজয়ে অজ্ঞানী রাধা অনাদর করয় অভিমানী রাধা অনাদর করয় অভিমানী কবহি নাহি করবি তাকর সঙ্গ কবহি নাহি করবি তাকর সঙ্গ চিতে ইচ্ছসি যদি ব্রজর সরঙ্গ চিতে ইচ্ছসি যদি ব্রজর সরঙ্গ রাধিকা দাসী যদি হয় অভিমান রাধিকা দাসী যদি হয় অভিমান শীঘ্র মিলয়ে তব গোকুল কাম শীঘ্র মিলয়ে তব গোকুল কাম ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়ণী ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়ণী রাধিকা পদ রজ পূজয়
मानी राधिका पादारज पूजयमानि उमा रमा सच्चा शची चंद्रा रुक्मिणी उमा रमा सचा सची शची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सবে আমনায় বামী राधा अवतार सबे आपनायवानी হেন রাধা পরিচর্যা যা কর ধন হেন রাধা পরিচর্যা যা কর দান ভকতি বিনোদ তার মাগো এ চরণ বখতি বিনোদাতা মাগে চরণ রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা রাধা ভজনে যদি মতি নাহি বৈল কৃষ্ণ ভজন তবে আকারণ গেলা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत आज की कथा में। दीप्तोषी दीदी, अमन प्रभु, चंद्रकांता दीदी, सनातन प्रभु और मनीष प्रभु और समर्थ प्रभु, आपका भी हार्दिक स्वागत। हरि हरि बोल।
तो श्रीमद् भागवतम बृहद भागवतम अमृत ग्रंथ शुरू करने से पहले थोड़ा सा मंत्र उच्चारण करते हुए सब लोग बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उद्दीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। तो सर्वप्रथम मैं परमाराध्य गुरुदेव नित्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्र भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य दंड प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात जगत गुरु भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन सब की अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ और आप सब भक्तों के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। आप सब भी कृपा करके कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रदान का दान करें। तो बृहद भागवतम ग्रंथ में हम लोग दूसरे अध्याय में, कल जो हमने अध्याय का शुरुआत किया है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 3? भजन। भजन। वेरी नाइस। नेहा दीदी आप थे कि नहीं? मैंने आपका कल आवाज नहीं सुनी, मुझे लगा आप होंगे अमन प्रभु के साथ, पर आई होप यू आर देयर। मुझे प्रभु निकल थी प्रभु जी अच्छा, निकल अच्छा। आई प्रभु जी was- नया मगदी मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए था। मैंने आपका वीडियो तो देखा पर बाद में नेहा दीदी उस टाइम नहीं थी। चलो अच्छा है, वेरी नाइस। नेहा दीदी थी तो अच्छा है। तो सब भक्तों ने भजन का प्रारंभ सुना, कैसे गोपू कुमार ने किस प्रकार से ब्रह्मलोक से वापस मथुरा मंडल आए। क्यों मथुरा मंडल आए? एनीवन रिमेंबर व्हाई डिड गोपू कुमार केम बैक टू मथुरा? व्हाट वाज द रीजन? एनीथिंग? Why couldn't he directly go from there to the Shivloka? Or why he, okay, ठीक है, anything, I mean why he came back? क्योंकि उसको कहीं पर भी मतलब मन तो लगा, मगर उनको वहीं पर मन था आने का। मतलब मथुरा वृंदावन ही आने का मन था। वो तो सब लोगों में चले गए, मगर उनका मन था वृंदावन में ही वापस आने का। सही, मन उनका वृंदावन में ही था। इवन ये तो बात सही है, जब वो समस्त ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हैं, 14 भुवन 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स में भी जब वो जा रहे हैं, तो बार बार उनको वृंदावन की याद आ रही, बार बार वृंदावन आना चाहते हैं। परंतु जब वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए थे, ब्रह्मलोक में क्योंकि भगवान नारायण उनके साक्षात उनके सामने विराजमान है। दिस इज अवर 14 प्लेनेटरी सिस्टम। कल भी हमने थोड़ा सा वर्णन किया था। आई होप एवरीवन कैन सी दिस। ये हमारा 14 भुवन, जिसको बोलते हैं ब्रह्मतु 14 भुवन। जो 14 भुवन है 14 प्लेनेटरी सिस्टम से, 14 ग्रह है या 14 प्लेनेट्स है, जिनमें हमारी तरह असंख्य जीव रहते हैं। जैसे इस धरती की भी असंख्य जीव रहते हैं जिनका गणना करना बड़ा कठिन है। हम मनुष्यों की कर सकते हैं। मनुष्यों की भी वी कैन से देयर आर 4,32,000 ह्यूमन स्पेशीज।
दे आर स्पेशीज, वो टाइप्स ऑफ ह्यूमंस है, मगर टोटल ह्यूमंस कितने हैं वो सभी देशों की पॉपुलेशन करके उसके बाद बाकी जीव जंतु का तो कहना ही क्या। तो ऐसे ही पाताल लोक में भी जीव रहते हैं, रसातल में भी जीव रहते हैं, महातल में भी जीव रहते हैं, तलातल में भी रहते हैं, सुतल में भी रहते हैं, वितल में भी रहते हैं, अतल में भी रहते हैं, और ये भूलोक जहां पर अभी हम लोग रह रहे हैं, ये भूलोक जो है इस स्थान पर अभी हम सब है। इसी स्थान पर साधन भजन करने के बल से जीव धीरे धीरे जो है या तो इन ऊपर के लोग को जाएगा, अगर वो कर्म गति को एक्सेप्ट करता है, अगर वो कर्मों के अनुसार कर्म फल को अपने जीवन में सभी प्रकार के अच्छे कर्म करता है, जिस प्रकार सब लोग हम बोलते हैं हम अच्छे कर्म करने चाहिए सबको, हाँ ठीक है, समझ लो बराबर। तो कर्म की गति के द्वारा जिस प्रकार से गोपू कुमार ने अपनी ड्यूटीज अच्छे से प्राप्त की, जहां जहां भी उनको स्थान मिला, और साथ ही साथ उन्होंने अपने गोपाल मंत्र का जप के प्रभाव से वो भूलोक से फिर भुवर लोक तो गए नहीं, क्योंकि भुवर लोक में जैसे हमने बताया भूत प्रेत पिशाच ये सब लोग रहते हैं, उनका स्थान वहां पर है, और वह हमसे अधिक भोग कर सकते हैं संसारिक जड़ वस्तुओं का, इसलिए उनका जो लोक दिखाया गया हमसे ऊपर दिखाया गया है। ऊपर से कहने का अर्थ क्या है, भोग के सामग्री वहां पर अधिक है, मोर देयर आर मोर चांसेस, मोर प्लेसेस ऑफ एंजॉयमेंट। उससे भी ऊपर स्वर्गलोक में हम तो जानते हैं, स्वर्गलोक के बारे में हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, व्हाट हैपेंस इन स्वर्गलोक का, वहां पर अप्सराएं हैं, नंदन कानन वन है, सुधर्मा सभा है, बुढ़ापा नहीं है, जरा नहीं है, बीमारी नहीं है, जन्म नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है, केवल वहां पर भोग के साधन है, आप आनंद भोग संसारिक जड़ वस्तुओं का भोग आप करते रह सकते हैं, जीवन भर करते रह सकते हैं। और कर्मों की गति से 100 अश्वमेध यज्ञ करने से वहां भी प्राप्त हो सकता है, इंद्र का पद भी प्राप्त हो सकता है। और अच्छे कर्म किए जीवन में, हमने अच्छे गृहस्थी बने, गृहस्थी के सारे नियमों का पालन किया, माता पिता की सेवा की, बीवी बच्चों की सेवा की, पुत्र परिवार की सेवा किया, समाज की सेवा किया, ये सब अच्छे कार्य करने से भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। वहां पर कुछ समय जितना हमने अच्छे कर्म किए हैं, जितने हमने पुण्य कर्म किए होंगे, उन पुण्य कर्मों को प्राप्त कर हम वहां पर भी कुछ समय रह सकते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति संसारिक भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो जाए तो वो महरलोक की ओर जाएगा। जब तक जीव में संसार में भोग करने की प्रवृत्ति है, जब तक हमको इस संसार में आनंद आता है, संसारिक सुखों में, स्त्री सुख में, पुरुष सुख में, भोग सुख में, भोजन सुख में, शयन सुख में, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, जब तक हमको इन 4 चीजों में सुख की अनुभूति होती है, तब तक इस जीव को इन 3 भुवनों से निकलना कठिन है। नीचे तो गिर सकता है और भी, परंतु इससे ऊपर उठना कठिन है। इसलिए वी हैव टू एनालाइज आवरसेल्व्स एवरी डे, मेरा संसार के प्रति कितना वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, संसारी भोगों के प्रति, हाउ मच आई एम गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड अटैच्ड टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ कृष्णा। जिस मात्रा में ये हो रहा, उसी मात्रा में जीव जो है ऊपर के स्थानों तक जाने का अधिकारी बन जाता है। जब तक हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन में आनंद लेते हैं, तब तक हमको इन्हीं भुवनों में भटकना पड़ता है। सनातन गोसाई पाद बोलते हैं, भगवान ने अरेंजमेंट किया है हम सब लोगों के लिए, बिकॉज वी वांट इट सो यू डू इट। परंतु इवन महरलोक में भी गोप कुमार जाने के बाद, जहां पर भृगु महर्षि रहते हैं और बाकी सब ऋषि लोग, प्रजापति लोग वहां पर नित्य निरंतर अपने परिवार के साथ, फैमिलीज के साथ रहते हैं, मगर भोग की प्रवृत्ति न करते हुए केवल यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रहते हैं। प्रजापति है इसलिए उनसे ही सारी प्रजा आती है, वही सब हमारे पितृ है, हमारे पूर्वज है, हमारा गोत्र उनके नाम पर, ये भी हमने समझा। शांडिल्य, गौतम, कश्यप, जितने भी गोत्र आते हैं, वाड़, भार्गव, जितने भी गोत्र, ये सब प्रजापति इन्हीं लोकों में रहते हैं, अपना साधन भजन करते हुए भगवान विष्णु को यज्ञ रूप में उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ पुरुष के रूप में उनकी सेवा पूजा करते हैं। और जनलोक में नवयुगेंद्र रहते हैं, और साथ में जब भी जब ये पूरा ब्रह्मांड का आंशिक प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है,
मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आई थिंक माय, आई होप इट इज, आई एम ट्राइंग टू शो आल्सो, यू नो, थ्रू एनिमेशन, आई मीन, कि जब ये इन बोनों का जब प्रलय हो जाता है तो ये सब लोग महरलोक में भी उसकी अग्नि आती है, तो ये सब लोग फिर जनलोक में चले जाते हैं। दैट इज व्हाट जनरली जनलोक में होता है। और नवयुगेंद्र वहां पर विराजमान रहते हैं, वो भी वहां पर शिक्षा देते हैं इन प्रजापतियों को समय समय पर। और उससे ऊपर जब जीव और आगे जब किसी प्रकार से वो इवन ध्यान मग्न व्यक्ति, जो ध्यान के परिकाष्ठा है, जो ध्यान योग में निमग्न रहते हैं, वह फिर तपलोक तक प्रवेश कर सकते हैं। और तपलोक में हमने देखा कैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनातन, ये सब 4 कुमार रहते हैं। इवन वहां पर ये सब ऋषि, पिपलायन आदि ऋषि भी भगवान का ध्यान करके बैठे हुए हैं। सब भगवान के हृदय में ही दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद करके ध्यान के द्वारा वो भगवान के असंख्य रूपों को देख रहे हैं। भगवान की निरंतर वो भगवान का साक्षात दर्शन करते। गोप कुमार ने भी वहां पर रह करके भगवान का दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। वाह, ठाकुर जी दिख रहे हैं। जो मैंने मत्स्य अवतार देखा, जो मैंने उस गंगा किनारे में इतने सारे भगवान नरसिंह देव को देखा, बाकी वो सब के सब उनके उनके आंखों के सामने आंख बंद करते हुए ही, बाद में बोलते हैं आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं है, आंख खोलते हुए भी उन सब, केवल उन सब दृश्यों का ही चारों ओर वही सब दिख रहा है। जिस प्रकार टीवी में हम लोग अलग अलग ड्रामा, अलग अलग मूवी देखते रहते हैं, एक एपिसोड दूसरा एपिसोड, ऐसे भगवान के असंख्य रूपों का दर्शन निरंतर वो कर रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई खाता है, ना पीता है, ना यज्ञ करता है, ना सोता है। बस जब भगवान का दर्शन हो गया, हृदय में करोड़ों 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 सूर्यों के समान प्रकाशित हो जाता है, और ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद आ जाता है। जड़ानंद की तो बात ही क्या, वी कैन नॉट इवन कंपेयर, वी कैन नॉट इवन थिंक। और उससे भी ऊपर जब उस ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में उन्हें साक्षात भगवान के साथ आदान प्रदान है, माता लक्ष्मी खुद उनको अपने हाथों से प्रसाद देती है, भगवान स्वयं उनको पिता के रूप में पोषण करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इन 14 भुवनों में जिसकी जो ड्यूटी है, किसका क्या कार्य है, कैसे क्या करना है, सब गोप कुमार खुद कर रहा है। वो सब सभी को ड्यूटी दे रहे हैं। और यहीं पर उन्होंने मुक्ति लोक के बारे में सुना, जो महातत्व है, जो इस मुक्ति लोक का वर्णन जो कहा गया बाद में, जो जो ये 8th कवरिंग इस ब्रह्मांड की है, इसके बारे में सुना। और फिर उन्होंने साथ में भक्ति की परिकाष्ठा सुनी, भक्ति कितनी ऊंची है। तब उनको भागवत आदि पुराणों ने वहां पे कहा, हे गोप कुमार, अब तुम यहां से जाओ। इसलिए वो मथुरा मंडल आए। बोले तुम मथुरा मंडल जाओ, मथुरा मंडल में रहकर ही तुम्हारा जो भजन सिद्ध होगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, तद अनुरागी जन अनुगामी तिष्ठन व्रजेत इत निखिलम उपदेश सारम। समस्त उपदेशों का सार रूप गोस्वामी पाद जो है, उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक में लिखते हैं। प्रभुपाद जी की कमेंट्री भी उसमें है। प्रभुपाद जी के लिखते हैं, रूप गोस्वामी इज इंस्ट्रक्टिंग अस, वी मस्ट reside in Mathura Vrindavan by body, by mind, both. But when you are not in a position to reside by body, but then at least reside by mind. But the condition is not just reside by mind. Condition is तिष्ठन व्रजेत, ब्रज में रहना चाहिए। और वृंदावन में कैसे रहना चाहिए? घूमने फिरने के लिए, खाए पिए सोए नहीं। तद अनुरागी जन अनुगामी, जो अनुरागी जन है, अनुरागी जन अर्थात जो भगवान के प्रति जिनका राग है, ये रागानुगा भक्ति राग मार्ग बार बार आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, तत् अनुरागी, जिन भक्तों को, जो जीव इस संसार में आए हुए हैं भगवान की आज्ञा से इस रागमार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए, ऐसे तत् अनुरागी तद अनुगामी, ऐसे रागानुगा भक्तों का अनुगमन करते हुए, ऐसे रागानुगा भक्तों के अनुगत्य में रहते हुए तिष्ठन व्रजेत, ब्रज में रहना पड़ेगा। और ये क्या है? इति निखिलम उपदेश सारम, ये समस्त उपदेशों का सार मैं यही बता रहा हूं। रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं अपने उपदेशामृत के 10th श्लोक, कि किस प्रकार से एक जीव को अपना साधन भजन को परिपक्व करने के लिए अगर कोई स्थान है तो वो मथुरा मंडल है। मथुरा मंडल अर्थात मथुरा में ही, या इवन हम नवदीप भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो वृंदावन, गुप्त वृंदावन नवदीप भी है। और जगन्नाथपुरी में भी भगवान जगन्नाथ जी नारायण कृष्ण के स्वरूप में ही है, परंतु विशेषकर मायापुर और वृंदावन में रूप गोस्वामी की आज्ञा है।
तो इसलिए गोप कुमार को भी ये प्रमाण, ये पुराण वर्णन करते हैं, भाई अगर अभी आपको अपने भजन को सिद्ध कर, अब अपने ज्ञान की परिकाष्ठा समझ ली, ब्रह्मांड के किस प्रकार के आवरण है, मुक्ति लोक कैसा है, मुक्ति लोक में क्या होता है, भक्ति की परिकाष्ठा क्या है, ध्यान क्या है, यज्ञ की से क्या फल मिलता है, भोग कहां पर होते हैं स्वर्ग में, इन सब अपने ज्ञान पूरा हासिल कर लिया, आपने वैराग्य भी पूर्ण रूप से देख लिया, क्योंकि जिस जिस स्थान पर आप रहे आपने कभी भी आसक्ति किसी वस्तु में न करते हुए केवल भगवान को केंद्र में रखते हुए अपना पूरा जीवन जिया, भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन जिया, इसलिए आप ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो चुके हैं। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र इस ब्रह्मलोक को छोड़ करके वापस मथुरा मंडल चले जाइए। आप इसका वेट मत करना कि ब्रह्मा जी की आयु की, क्योंकि अभी तो उनकी आयु 1000 चतुर्युग तक रहेगी ना, 1000 चतुर्युग अब यहां पर रहेंगे। डोंट वेट, डोंट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली गो बैक टू मथुरा मंडल। तो इसलिए गोप कुमार वहां से आए, हमने कल भी सुना कैसे उनके मन में हुआ, कैसे भगवान पिता समान नारायण यहां पर है, कैसे इनको छोड़ के चला जाऊं, ये ठीक नहीं रहेगा। परंतु नारायण ने खुद कहा नहीं, तुम जाओ मथुरा मंडल में, तुम अपना साधन भजन करो। और फिर मथुरा मंडल में वापस वो आए, अपने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव भजन करते करते, अपना हरिनाम करते करते भावावेश में होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। उनको कैसे कैसे उन्होंने जगाया, उनको वापस कॉन्शियसनेस में लाया, फिर गुरुदेव ने उनको भजन शिक्षा प्रदान की, कैसे भजन, हरि भजन कैसे हो। अभी हमको भजन के बारे में कुछ नहीं पता, अभी हमारी केवल अनर्थ निवृत्ति का ही कार्य हो रहा है। भजन शिक्षा में हमारा मन कैसे भगवत लीलाओं में का चिंतन करता है, किस प्रकार की सेवाओं का चिंतन होता है, क्या सेवाएं ठाकुर जी के धाम में होती है, अष्टकाली लीला कैसी होती है, भगवान के 8 काल जो सुबह से 24 घंटे में जो 8 काल होते हैं, जिसमें से निशांत लीला, मध्याह्न लीला, मंगल लीला, ये सब अलग अलग लीला, वी कैन रीड समटाइम्स भजन रहस्य, भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन रहस्य में इसका वर्णन किया है, भगवान की अष्टकाली लीलाओं का वर्णन, 8 काल में क्या क्या लीलाएं होती है, उस समय उस लीला के अनुरूप, उस समय के अनुरूप आप हृदय में उस प्रकार की सेवा करेंगे। जैसे मध्याह्न में सूर्य दोपहर के 11:30 बजे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भगवान राधा कुंड में रहते हैं, राधा कुंड में केवल राधा रानी सखियां रहती, वहां पर सखाओं का भी प्रवेश नहीं है, केवल वहां पर गोपियों के साथ ही उनकी मध्याह्न की सबसे लॉन्गेस्ट लीला जो है, दो प्रहर की, 1.5 घंटे का एक प्रहर, जो 2 प्रहर की लीला जो है 3 घंटे की, इवन 3.5 घंटे की, राधा कुंड में गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में है। वहां पर सखा भी नहीं, सखा भी सो जाते हैं, खा पी करके गायों को यहाँ वहां चरने छोड़ देते हैं, उनको लगता कन्हैया भी हमारे साथ ही सोए, मगर कन्हैया है स्किप्ड ऑलरेडी, ही इज इन गोवर्धन नाउ। उन कालों के अनुसार, उन बावों के अनुसार भजन में फिर भगवान की उस प्रकार से सेवा होती। गुरु वैष्णव उस चीज को हमको सिखाते हैं धीरे धीरे, किस चीज का ध्यान करना है, किस चीज की सेवा करना है। तो इस प्रकार से गोप कुमार को भी उनके गुरुदेव ने थोड़ा भजन शिक्षा दिया और बताया बाकी सब जो आगे आगे होना है तुम्हारे साथ, जो आगे आगे तुम्हारे को जो रिविलेशंस होंगे, दिस मंत्रा विल फर्दर रिवील एवरीथिंग टू यू, टिल देन व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू, यू जस्ट फॉलो इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर भजन। इमीडिएटली गोप कुमार ने क्या किया, अपने मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। और तब गोप कुमार कहते हैं, तब गोप कुमार क्या कहते हैं, तब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली यस्टरडे वी स्टडीड। उसके बाद क्या हुआ, जो ही उन्होंने अपना गोपाल मंत्र का जप करना शुरू किया, व्हाट हैपेंड, डिड ही गो अगेन बैक टू द स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, एनीवन रिमेंबर? ये जो 8 सर्कल्स हैं प्रभु जी इस चित्र में, उनको मन के गति से वो क्रॉस करने लगे। वेरी नाइस। मेरा स्क्रीन भी विजिबल है या अनशेयर हो गया? विजिबल नहीं है प्रभु जी। ओके, मैं वही सोचा शायद अनशेयर हो गया। ओके, आई विल शेयर अगेन। यस, सो now he did not go to again Swargaloka, Maharloka, Janaloka, Taplok. He, with the speed of mind, as Shri Prabhu rightly said, with the speed of mind, immediately he crossed all these 7 planets. मतलब ये 14 भुवन को क्रॉस कर, ये 14 प्लैनेट्स आते हैं, these are 14 planets in total. You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.
इन भुवनों को उन्होंने इस महामंत्र, एक और पिक्चर है, वी कैन शो समटाइम्स, महामंत्र के प्रभाव से हमको यहाँ जाने की उसमें दिखाया गया कैसे महामंत्र सीधा इन भुवनों को चीरता हुआ। आई थिंक इट वाज देयर इन द पीपीटी आल्सो, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है। चीरता हुआ कैसे जीव जो है भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, कैसे हम इस ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं। एनीवे कभी देखेंगे उस पिक्चर को भी। तो इस प्रकार उस समय गोप कुमार कहता, मैंने देख रहा हूं कि ये सारे के सारे जीव जो है, इन सब 14 भुवनों में जितने भी जीव है, जितने भी इवन ब्रह्मा जी से लेकर के इंद्र से लेकर के सब के सब में कुछ ना कुछ दोष है। अब ये किस प्रकार का दोष है, किस प्रकार का दोष हो सकता है इनमें? अब ब्रह्मा जी में भी किस प्रकार का दोष है? गोप कुमार कहते हैं सब में कुछ ना कुछ प्रकार का दोष है। अब देयर आर मे बी इन दिस स्वर्गलोक में ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग का दोष है, वहां पर भोग की प्रवृत्ति का दोष है। भूअरलोक महरलोक स्वरलोक में तो ये सब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एट ग्रॉस लेवल, बट स्टिल देयर इज सम सेंस ग्रेटिफिकेशन एट द माइंड लेवल, मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। इवन ध्यान में ही आनंद लेने की प्रवृत्ति भी एक प्रकार से दोष है। भगवान का ही ध्यान है एक प्रकार से देखा जाएगा, तो कंफ्यूज ना होंगे इससे, इसलिए ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे। मगर इन सब स्थानों में भी वो दोष देख रहे, सब में कुछ ना कुछ दोष। एवरी लिविंग एंटिटी हैज सम डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं एवरी कंडीशनड सोल हैज 4 डिफेक्ट्स। प्रभुपाद जी कहते थे, एनीवन रिमेंबर 4 डिफेक्ट्स ऑफ कंडीशनड सोल? एनीवन नो? जीव के जो 4 डिफेक्ट्स है, 4 डिफेक्ट्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? न्यूनता, लिमिटेड सेंसेस। पद्मविशा प्रभु बोल रहे हैं, यस। व्हाट नेक्स्ट? हाँ, कोई और बोल रहे थे कुछ भी? हाँ, We have tendency to cheat, प्रभु जी। टेंडेंसी टू चीट, वेरी नाइस। न्यूनता, Tendency to make mistakes। न्यूनता मतलब? न्यूनता कौन बोल रहे हैं? आई ट्राइड न्यूनता, प्रभु जी। न्यूनता मतलब हिंदी में पॉइंट समझा नहीं, मगर थोड़ा सा और एलॉबरेट करेंगे तो मे बी आई विल, बिकॉज़ आई दैट वर्ड इज लिटिल मोर, हिंदी ज्यादा है ना वो। मतलब न्यूनता मतलब छोटा छोटा होना, इज इट? साधारण शब्दों में आप लिमिटेशन बोल रहे हैं ना प्रभु जी? लिमिटेशन, या लिमिटेड सेंसेस। हमारी सेंसेस जो है लिमिटेड है। हम अभी घर में बैठे हैं तो दीवार के उस पार क्या आ रहा हो हमको पता नहीं लग रहा है कि नहीं? दिस इज लिमिटेड सेंस। वी कैन नॉट सी बियॉन्ड दिस वॉल आल्सो, व्हाट टू स्पीक ऑफ सीइंग 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अवे। दिस इज लिमिटेड सेंसेस। दूसरा क्या बोला? Make mistakes। वी कमिट मिस्टेक्स। हम लोग गलतियां करते रहते हैं, हम लोग नित्य निरंतर गलतियां करते हैं। वी आर इन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या? व्हाट इज इल्यूजन? एनी एग्जांपल पद्मविशा प्रभु? तो संसार सत्य, जगत 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 एक प्रकार से यही सत्य है, इसके परे कुछ भी नहीं है। ये एक इल्यूजन है, और जो कुछ दिख रहा है वही सही है। और जहाँ पे हमारा पतन स्वाभाविक है, वहां उसकी तरफ आकर्षित होना, जैसे जिसमें 4 दोष वो भी आते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। True. So we heard illusion, we heard limited senses, we heard और सभी मतलब हम ये सुख की पीछे भाग रहे प्रभु जी। मतलब थोड़ा बड़ा घर होगा तो ज्यादा सुख मिलेगा, और थोड़ा बड़ा और बड़ा 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 कार। सो ऐसा। हाँ, any example? एग्जाम्पल प्रभु जी यही है ना। मतलब मैं अभी रेंट के घर में हूँ, अपना घर हो और बड़ा सा घर हो, घर के मतलब तो एक बड़ा कार हो, थोड़ा सर्वेंट्स हो, है ना, मेरे को सुख मिल जाएगा, और आई विल बी समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन प्रभु जी। Illusion we understood, limited senses we understood, what else we understood? और दो क्या थे? Tendency to cheat and tendency to make mistakes। Tendency to make mistakes। हम गलतियां करते हैं, सब जीव गलती करेगा। कोई भी ब्रह्मांड के किसी भी, ब्रह्मा जी ने खुद बताया प्रथम खंड में, मैं कितनी गलतियां करता हूं यार। देवताओं को वरदान देता हूं तो गड़बड़ हो जाती है, राक्षसों को देता हूं तो गड़बड़ हो जाती है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे मैं गलती करता, तो हम जीवों को तो कहना ही क्या। हम सबको लिमिटेड सेंसेस है। इवन ब्रह्मा जी भी
शिवलोक से ऊपर देख नहीं पाते, उसके ऊपर एक कुछ है भी, भले ही वो जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी उनको थोड़ा सा पता होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, मगर मगर कोई अनुभूति नहीं है उस वस्तु की। हमारी तो पोजीशन ही क्या है। तो इसलिए गोप कुमार कहते हैं, आई सी एवरीवेयर इन दीज 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स ऑल जीवास हैव डिफेक्ट्स, सब में दोष है। प्रभु जी एक बार बता देंगे दोबारा, लिमिटेड सेंसेस, टेंडेंसी टू चीट, कमिट मिस्टेक्स, और आपने क्या बताया? इल्यूजन मतलब माया, जो नहीं है वही सही लगता है। जैसे हम चलते हैं बाइक पे, कार में, सामने रोड चमकता है, लगता पानी, वहां पर रोड में पानी का गड्ढा पड़ा है, भला सा पानी होगा, थोड़ा पास में जाएंगे तो पानी होता ही नहीं है। वो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको इल्यूजन बोलते हैं। अब वो इल्यूजन तो एग्जांपल दी गई है। आवर इल्यूजन इज नॉट दैट कि वी आर सीइंग दिस इज आल्सो वन एग्जांपल। आवर इल्यूजन इज वी आर थिंकिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड इज रियल एंड आई कैन एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज आवर इल्यूजन। इसका मतलब ये कि मतलब जो हमें अच्छा लगता है वो हम देखना चाहते हैं। हाँ, जो है नहीं वो हमको वो लगता है वो है, जो है नहीं। जैसे रेगिस्तान में पानी तो नहीं है, वही पानी की रोशनी, सूरज की लाइट पड़ रही है, वही उसका ही प्रतिबिंब हमको लग रहा है, सुख है, वही आनंद है, वही पानी है। चलो अभी रेगिस्तान में कोई देखता नहीं आजकल, तो इसमें रेगिस्तान के एग्जांपल, पहले प्रभुपाद जी तो डेजर्ट के एग्जांपल दिए हैं। आज हम रोड पे भी देखते हैं ना, अभी चलेंगे लगता है दूर, कभी आपने अनुभव किया होगा, आई होप एवरीवन वुड हैव सीन दैट, यू नो, दूर लगता है रोड के बीच में पानी है, पर वो सूरज की रोशनी होती है। आई डोंट नो, मेनी टाइम्स वी हैव सीन मिराज, जिसको हम बोलते हैं मृग तृष्णा। तो संसार में सुख है, यही माया है। दिस इज द बिगेस्ट यू नो व्हाट यू से हथियार, या एक माया का एक यू नो एक हथकड़ी हमको, जिससे हमको बांध के रखा है। संसार में सुख है भाई, है ना, मैं I am getting something ना, why are you saying it is not there? How can you say? स्त्री में सुख है, भोजन में सुख है, पुरुष में सुख है, सोने में सुख है। कल से मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो लग रहा भाई सोना नहीं हो रहा, सर दर्द हो रहा, अभी क्या करें, थोड़ा सोना चाहिए। सोने में सुख है, तभी तो सोने की इच्छा हो रही है। सो बिकॉज आवर बॉडी इज इन द कंडीशनड स्टेट। हमारा कंडीशन सोल का अर्थ क्या है? बद्ध जीव, कंडीशन सोल। हमारी भजन भी कंडीशंस के ऊपर आधारित है। इफ थिंग्स आर फेवरेबल, मैं साधन भजन करूंगा, अगर थिंग्स फेवरेबल नहीं है तो फिर मैं नहीं करूंगा। थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी यहाँ पर, और फिर सोचना पड़ेगा यार, इतनी गर्मी तो वृंदावन में रहा जा सकता है क्या? मायापुर में रहा जा सकता है क्या? वारापुर में जब परिक्रमा दोपहर में करता था, मैं दोपहर में मतलब 6-5 सुबह 8-9 बजे भी, ओ यहाँ से पसीना, पूरा शरीर गीला, मैं बोल रहा हूँ कहाँ आ गया, बस भगवान ना हो पाएगा, प्रणाम कर लो, यहीं से स्वीकार कर लो, आगे नहीं आ रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ द बॉडी, लिमिटेशंस ऑफ द सेंसेस। और संसार में सबसे बड़ी माया यही है कि हमको लगता है हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, पर संसार में सुख नहीं है, यही माया है। परंतु जिस प्रकार इंद्र भी उस सुअर की योनि में रहने के बाद भी उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इस मलमूत्र के नाले में, इस स्टूल पिट में जो मुझे मलमूत्र मिल रहा है, ये इसमें आनंद नहीं है, वो उसको लग रहा नहीं इसी में आनंद है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस इतनी डिग्रेडेड है, उसको कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा उसके ऊपर भी कोई सुख की अनुभूति हो सकती है। उसी प्रकार बद्ध जीव जब तक ये हरि कथा के माध्यम से कम उस सुख के बारे में, उस ब्रह्मांड के आनंद के बारे में सुनेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक उसको प्राप्त करने का तो प्रयास करेगा कैसे? इसलिए पहला स्टेप है उसके बारे में समझना, ठीक से उसको मानना। हम जानते हैं फिर उसको मानते हैं, जब हम मानना शुरू करते हैं फिर उसकी अनुभूति होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट इज नोइंग, देन अंडरस्टैंडिंग, फॉलोइंग एंड रियलाइजिंग। बट टुडे 99% पीपल डोंट इवन नो देयर इज समथिंग बियॉन्ड हेवन, देयर इज समथिंग बियॉन्ड स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तो छोड़ ही दो। और ब्रह्मलोक के बाद ये 8 आवरण, these 8 coverings, one covering is how much thicker than the other covering? कितना टाइम्स एक कवरिंग दूसरी कवरिंग से थिकर है? 10 times प्रभु। 10 times, वेरी नाइस। मतलब वहां पर जो आनंद की अनुभूति है वो 10 गुना दूसरे से आनंद की अनुभूति अधिक है। इवन
द कवरिंग ऑफ स्वर्गलोक, आई मीन सत्यलोक से भी गोप कुमार क्या कह रहे हैं कि सत्यलोक से भी जो आनंद जो ब्रह्मलोक में था 1000 कोटि गुना, 1000 करोड़ टाइम्स, 1000 करोड़ टाइम्स नहीं, एक्चुअली बोलते हैं करोड़ करोड़ टाइम्स, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, कल भी कोटि कोटि गुना, करोड़ करोड़ इंटू करोड़, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ टाइम्स is the pleasure which is available in this first आवरण, जो पहला आवरण है इस ब्रह्मांड का। इन 8 आवरणों में से पहला आवरण जो इस ब्रह्मांड का है, जो पृथ्वी ही है, स्वयं पृथ्वी देवी वहां पर विराजमान होकर के रहती है वराह देव के साथ। वराह देव जो है एक रूप में वहां पर भी है, उनकी धर्मपत्नी है, पत्नी धरती माँ लक्ष्मी देवी के रूप में उनकी पूजन करती है। फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, उसके बाद क्या था? उसके बाद था प्रधान और अहंकार। 6th कवरिंग इज अहंकार, 7th कवरिंग इज प्रधान एंड 8th कवरिंग इज महातत्व। These are further coverings to go outside this ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के बाहर जाने के बाद इन 8 कवरिंग्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा, और एक कवरिंग 10 कवरिंग 10 times thicker than other covering, so you can imagine how tough it will be to cross even these coverings, how tough it will be, because ब्रह्मा के लोक से भी कोटि कोटि गुना अधिक आनंद की अनुभूति मिलेगी। तो जीव निकलने का प्रयास करेगा क्या? बोलेगा यही तो बढ़िया है, ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद मिल रहा है भाई, अब क्या चाहिए इससे अधिक? हम तो ये स्वर्ग लोक के, हम तो इस पृथ्वी लोक के आनंद को ही अपने, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मैं तो अपने विचित्र पलंग को नहीं छोड़ पा रहा हूं। उनका पास कोई पलंग नहीं, वो तो जमीन पर रहते थे, मगर वो इज टीचिंग अस मोरो विचित्र पलंग। विचित्र पलंग बोलते मेरा जो बेड है बड़ा विचित्र बेड, विचित्र इन द सेंस मैंने बड़े से उसको सजा के रखा है, बढ़िया गद्दा बढ़िया पिल्लो रखा है, मैं उसको ही छोड़ नहीं पा रहा हूँ। टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड डू माई मंगल आरती और डू माई चैंटिंग इन प्रॉपर टाइम और डू सम परिक्रमा और डू सम साधन भजन। What to speak of, I will cross over these planetary systems and reach, go beyond this ब्रह्मांड। परंतु गोप कुमार कहते हैं इसलिए वहां पर जीव इन सब दोषों से निकलने के बाद भी इन सब जो आवरणों में वहां पर अटक जाते हैं। पर गोप कुमार कहते हैं मैं I was able to cross over them by the power of this by the power of my mantra, and not this time I did not go through these planetary systems, because अब मैं कर्म की गति को छोड़ करके भजन की गति से आगे बढ़ रहा हूं। Try to understand the difference. Why Gopa Kumar is now able to cross, not going to these planetary systems, why he is directly going to Brahman and crossing this also, because now he is not depending upon the process of कर्म योग। कर्म योग तो पहले भी नहीं, कर्म योग में भक्ति योग था जुड़ा हुआ, परंतु अभी वो भजन, the power of भजन is so powerful now। वो कह रहे हैं कि मैं उस भजन की शक्ति से इन सारे ब्रह्मांडों को मन की गति से क्रॉस कर गया, and I could see in every planetary system what is happening there। बहुत सारे जीव वहां पर बैठ करके आनंद ले रहे हैं, तो वहां से निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे। So we are hearing very 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 high topics or very very higher places where we have to go, so we have to wake up। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। कब तक सोते रहोगे? कोता निद्रा, कितनी निद्रा करोगे, कब तक सोते रहोगे? इसलिए जीव जागो, अब जाग जाओ, नाउ वेक अप, गिव अप दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, चैंट मोर। जैसे कल समर्थ प्रभु पूछ रहे थे ना प्रश्न, किस प्रभुपाद सेड सेंट परसेंट, what was that question समर्थ प्रभु? So सेंट परसेंट what? We have to be सेंट परसेंट Krishna conscious, isn't it? That is what the Prabhupada said. Unless we are 100%, यही था ना प्रश्न? सरेंडर के बारे में, सरेंडर। हाँ, 100% surrender. Unless we are 100% surrender to Krishna, तब तक क्या नहीं होगा? तब तक क्या नहीं होगा समर्थ प्रभु? What was the Prabhupada saying? श्रील प्रभुपाद, तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हमारी सिचुएशन। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं षडंग शरणागति होई बे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जहां पर पूर्ण शरणागति है, षडंग शरणागति है,
तभी भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं. If we are not 100% Krishna consciousness, we cannot enter Krishna Loka. So every day, every step, every week when we join, I should check मेरी कॉन्शियसनेस क्या कम से कम 1%, 2% कृष्ण कॉन्शियस हुई, क्या मैं थोड़ा सा अपना भजन थोड़ा सा आगे कर पा रहा हूँ. वेरी डिफिकल्ट only on weekdays to only on once in a week to hear and get inspiration, but then on the weekdays, if you are not able to join the class at 8:30, but then hear something yourself. गुरुदेव के भजन यूट्यूब में भक्तिनाथ नारायण गोस्वामी महाराज डाल दीजिए, भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद डाल दीजिए, and hear the lectures of these Vaishnava Acharyas. Shri Rajendra Das Maharaj ji ka suniye, very inspiring, maybe not from our Gaudiya Vaishnava, but very inspiring. जैसे सिमता दीदी उसने बोल रही थी कि जो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीवन जिया जाए वो भी सीखने को मिलता है. We can hear, we should have our faith in our Guru Parampara, our Gurudev and our Vaishnavas, but as an as an broad minded, we can hear from these Vaishnava Acharyas, get inspiration, pray to them, तो तभी भजन में आगे बढ़ेगा. गोप कुमार कहते हैं, पूर्व में मैंने बहुत समय तक क्रम पूर्वक जिन लोगों को लांगा था, अब उन सभी पलक झपकते ही मन की गति से लांगने लग गया. इसमें क्यों हुआ? सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, पूर्व में मैंने बहुत समय जिन स्थानों में लोकों में क्रमशः अतिक्रमण किया, अर्थात पहले स्वर्ग फिर महरलोक के बाद इत्यादि गया, किंतु अब मुक्ति पद जाने के समय मैंने मन की गति से अर्थात परम वेग सहित क्षण में ही समस्त लोकों को पार किया. यद्यपि मायामय होने के कारण मन का संयम करते ही वह मिथ्या प्रतीत होता है, अतः उनका केवल मन द्वारा लांघना कहना ही उचित है. तथापि वास्तव में सूर्य मंडल भेद कर ऊपर गमन करने के लिए अत्याधिक वेग की आवश्यकता होती है. इसलिए इवह कार द्वारक गोप कुमार ने मन की गति को सामने वेग बताने का प्रयास किया. सूर्य का जो लोक है उसके पार जाना, गोसाई पाद लिखते हैं, बड़ा कठिन है. गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं. इसलिए आल्दो मन को भी वो छोड़ चुके हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों छोड़ चुके हैं, परंतु इस चीज को समझाने के लिए मन की गति का प्रयोग शब्द किया गया. अदरवाइज देयर इज नो माइंड. ऑलरेडी वी स्टार्ट व्हेन ही स्टार्टेड आफ्टर गुरुदेव दिस भजन शिक्षा प्राप्त करते ही जो ही उन्होंने गोपाल मंत्र और अपना भजन शिक्षा पे ध्यान किया, वो कह रहे मैंने अपने इस स्थूल शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर छोड़ दिया और फिर मैं मन की गति से दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए वहां की ओर जाने लग गया. पढ़िए, थोड़ा सा 2-4 श्लोक पढ़ेंगे. वी कैन रीड, then we will explain little more next week, because yesterday मैं मायापुर से वृंदावन की ओर निकला. ओरिजिनली प्लान था कि ट्रेन में जाऊंगा, ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हुई, फिर फ्लाइट में आया और कल से ट्रेवल करते करते 5 बजे करीब वृंदावन धाम पहुंचा हूं आप सबकी कृपा से. इसलिए मैंने कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पीपीटी नहीं बनाया, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड. इन आवरणों को थोड़ा सा और वर्णन करेंगे मे बी नेक्स्ट सैटरडे, बट वी विल फर्दर रीड सम श्लोकास टुडे सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोप कुमार हेडिंग टुवर्ड्स. और जो कारण शरीर है, कारण शरीर जो अभी जिसमें भी गोप कुमार ट्रेवल कर रहा है, जो कि डिजायर्स के ऊपर आधारित है, और जो प्रधान है, जो हमने इन 5 आवरणों के बाद जो प्रधान है, प्रधान इज अनमैनिफेस्टेड मटेरियल वर्ल्ड. मतलब अभी उसके ऊपर भगवान का दृष्टिपात नहीं हुआ है. अभी माया, वो भी माया है, वो भी प्रकृति है एक प्रकार से, बट अनमैनिफेस्टेड प्रकृति को प्रधान कहते हैं. सो देयर इज अ बिग लेयर ऑफ प्रधान आल्सो आफ्टर अहंकार, एंड देन देयर इज महातत्व. सो अनमैनिफेस्टेड प्रकृति इज कॉल्ड प्रधान. 5 लेयर हमने सुन लिया. अहंकार वी नो, ईगो, एंड महातत्व वी नो इज मुक्ति लोक और महा सदाशिव का महा मतलब मुक्ति लोक. Maybe anyone want to read this shloka, श्लोक नंबर 12. फिर मैं उन श्रेष्ठ आवरणों में पहुंचा जहां का सुख और वैभव ब्रह्मा के लोक से उत्तरोत्तर करोड़ों गुना अधिक था. करोड़ों गुना वहां पर अधिक, करोड़ों गुना उत्तरोत्तर मतलब करोड़ into करोड़ is what in earlier it was mentioned in that. श्लोक संख्या 14. या
कर्म मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कार्य क्रम मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कार्य अर्थात स्थूल उपाधि को लांघ कर उन आवरणों में लिंग नामक कारण अर्थात सूक्ष्म उपाधि को लंघन करने के लिए पहुंचते हैं। वह क्रम से पृथक पृथक आवरणों में उस आवरण के अनुरूप देह प्राप्त कर वहां के तत्वों से उत्पन्न सुख से भी सारभूत सुख को इच्छानुसार भोग करते हैं। कार्य से कारण श्रेष्ठ है। अंत कार्य से उत्पन्न सुख की तुलना में कारण से उत्पन्न सुख श्रेष्ठ और परिमाण में अधिक है। थोड़ा समझ आ गया श्लोक या नहीं आया? प्रभु जी थोड़ा हाई लेवल है प्रभु जी। नहीं, थोड़ा है आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, जो क्रम मुक्ति का पद था, जो पहला स्टेप था क्रम के अनुसार, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस के अनुसार जो प्रोसेस था, कहते हैं वहां पर जो लोग पहुंचते हैं वो इस भौतिक शरीर के, उनके पास सूक्ष्म, इनके पास मटेरियल बॉडी रहती है, पर उसको लांघ कर उन आवरणों में लिंग नामक कारण अर्थात सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार को भी लांघ कर पहुंच जाते हैं। मतलब इन आवरणों तक पहुंचने के लिए हम तो ये पंच भौतिक शरीर जो हमारा पृथ्वी जलवायु आकाश से बना है उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार को भी छोड़ देते हैं, और फिर क्या होता है, कहते उन आवरणों में, कौन से आवरणों में, जिस इस आवरण में, जिस कवरिंग में जीव अभी पहुंच गया, अभी जल के आवरण में पहुंच गया, तो उसको ऐसा शरीर मिलेगा, वहां तो जल ही जल है, देयर इज नो लैंड देयर, देयर इज नो नथिंग, देयर इज ओनली वाटर। सो यू आर गेटिंग ए बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ वाटर ओनली। उसमें 5 भौतिक तत्व रहेंगे मगर मोस्टली वाटर, पर वो जो कंपोजिशन ऑफ वाटर है वो स्थूल नहीं है। तो जिस आवरण में जीव जा रहा है, इधर से आकाश में जा रहा, अग्नि में जा रहा है, अग्नि में भी उसका जो शरीर बनेगा वो अग्नि जैसा शरीर होगा, his body will be fire, so then he will live there as long as he is entangled in the enjoyment of that particular आवरण। तो कहते हैं उस आवरण में अनुरूप देह प्राप्त कर वहां के तत्वों के उत्पन्न सुख को इच्छानुसार भोग करेगा। उस when he gets such body, then he is enjoying the pleasure of that particular world, of that particular आवरण उस शरीर में रह करके करता है। और कहते हैं उस सुख की तुलना करना उत्पन्न सुख श्रेष्ठ और प्रामाणिक अधिक है। कार्य से कारण श्रेष्ठ है, कार्य से कारण श्रेष्ठ है, अर्थात एक्टिविटी से इंपॉर्टेंट है उस एक्टिविटी का रीजन। जैसे एक्टिविटी है और आई एम मेकिंग सम पॉट, एक्टिविटी इज मेकिंग अ पॉट, बट व्हाट इज, हाउ इज पॉट मेड अप ऑफ, ये पॉट बना किससे, दिस पॉट इज मेड अप ऑफ क्ले। सो पॉट का कारण जो क्ले जो है वो इंपॉर्टेंट है, पॉट बनाना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कार्य से कारण श्रेष्ठ है, इसलिए कहते हैं अतः कार्य से उत्पन्न सुख की तुलना में कारण से उत्पन्न सुख की श्रेष्ठ होता है। मटेरियल सेंसेस के द्वारा किया गया सुख की अनुभूति से अधिक सुख की अनुभूति जो है वो जो कारण शरीर हमारा है, कारण शरीर जो हमारा है, जो मन बुद्धि अहंकार से परे, स्थूल तत्वों से परे, कल हमने वर्णन किया हमारा 3 प्रकार का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है और कारण शरीर है। कारण शरीर इज द डिजायर्स व्हिच आर देयर, the unmanifested desires or the desires which are there. So we'll go further into this maybe next time. If any questions are there, maybe we can read few more shlokas and then we'll stop. श्लोक संख्या 15-16, anyone? उन आवरणों में मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी आवरण में प्रवेश किया और वहां महाशुकर रूपी वराहदेव प्रभु का दर्शन किया। प्रथम आवरण कौन सा था? प्रथम आवरण कौन सा है? पृथ्वी। उनके प्रत्येक रोमकूप में अनेकों ब्रह्मांडों के वैभव घूम रहे थे तथा उनके आवरण की ऐश्वर्य आधरणी अधिकारिणी धरणी देवी पृथ्वी देवी ब्रह्मांड दुर्लभ वस्तुओं के द्वारा उनका अर्चन कर रही थी। अब ये पहले उन्होंने प्रवेश किया पृथ्वी के आवरण में, अर्थात और वहां पर उन्होंने वराहदेव को देखा और भूदेवी को देखा।
भगवान की 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी? एनीवन रिमेंबर? भूदेवी, सुदेवी और लीला शक्ति। भू शक्ति, लीला शक्ति और सुदेवी। ठीक है, दूसरा टॉपिक चला जाएगा। अगला श्लोक एनीवन वांट टू रीड? मैंने और देखा कि इस कारण रूप पृथ्वी पर कार्य रूप अर्थात जगत के समस्त उपादान स्फुरित हो रहे थे। उस स्थान पर समस्त प्रकार के उपादान स्फुरित हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। ज्यादा टेक्निकल में हम नहीं घुसेंगे, नहीं तो हम बहुत ज्यादा देवी ने शिव भगवान की पूजा समाप्त करते ही मेरा आतिथ्य सत्कार किया और मुझे कुछ दिनों वहां के भोग सुख में वास करने की प्रार्थना की। अब धरणी देवी जो माता पृथ्वी देवी है, गोप कुमार को कह रही है, उनका आदर सत्कार किया, अभी आप यहाँ पर आए हो, अभी यहाँ पर कुछ समय रुक जाओ, यहाँ के सुखों का अनुभव कर लो। उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात मैंने धरणी देवी से अपने विदा होने की प्रार्थना की। उस समय एक अज्ञात आकर्षण से आकृष्ट होकर मैं शीघ्र ही अन्य 6 आवरणों का उल्लंघन कर गया। देखिए, कहते हैं अभी उन्होंने कहा रुको, रुक गया तो वहीं पे अटक गया। इसलिए गोप कुमार कहते मैं रुका नहीं, मैंने आग्रह किया कि मुझे जाने दो यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पर फंसना नहीं चाहता इस भोग में। आप बोल रहे धरती का भोग ले लो, ऑलरेडी भोग करते करते तो यहाँ से मैं निकल के यहाँ पहुंचा हूँ। और कहते हैं फिर कुछ अचानक एक आकर्षण हुआ और जिस कारण से फटाफट बाकी 6 आवरण को मैंने क्रॉस कर लिया। मतलब द पावर ऑफ द भजन, द पावर ऑफ द मंत्र वाज सो पावरफुल दैट इमीडिएटली आई क्रॉस्ड ऑल 6 आवर्स इन वन विद द स्पीड ऑफ माइंड। नेक्स्ट वन। उन आवरणों में मैंने विराट रूप धारण किए। हट गई। रुको 2 मिनट, आएगा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है?